मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में आदरणीय हमारी पूज्य दीदी पहुंच चुकी है और आप जो भी बात करना चाहें दीदी से। और उसके बाद मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह ये भी है कि आज जो आयोजन है उसमें आप सब लोग 3 बजे अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। मेरा आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है, आप सब लोग पधार कर हमारी समिति को और हम सबको अनुग्रहित करें आगे की चर्चा के लिए। दीदी उत्साह देख के आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है, हम ऑलमोस्ट हर जगह ही जाते हैं, तो हम बड़े शहरों में भी जाते हैं, छोटे गाँव में भी जाते हैं। और गाँव की खासियत है कि वहाँ ज़्यादा भक्ति मिलती है आपको, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संख्या में भक्त आ रहे हैं, बड़ी शांति से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी अभी ये कथावाचकों में माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर कि आप जो उपदेश देते हैं या जिस तरीके से ये क्या चमत्कार, जैसे बागेश्वर धाम पे जिस तरीके का आरोप लगाए गए हैं कि एक चमत्कार धर्म के साथ में, क्या ये जायज है क्या कि चमत्कार हो और वो लोगों की ऐसी समस्याएं सुनी जाए? तो इस चीज से आप सहमत हैं क्या? क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विद्या है। आप मुझसे मेरी कथा के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता पाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ। और कोई और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनकी पढ़ाई क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। उस पर अगर मैं टिप्पणी करती हूँ तो मैं गलत हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में संत समाज ने पूरे देश में सनातनियों को इकट्ठा करने के साथ जगह जगह धर्म संसद का आयोजन हो रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसा ही मांग कर रहे हैं वो लोग, और उसका भी एक पीड़ा जो एक युवा संत ने उठा रखा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस मामले से आपका सरोकार है तो क्या है, क्या बोलना चाहिए हमें? देखिए, मैं क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे, थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर भी चला जाता है, जिससे मैं कभी भी जुड़ी हुई नहीं रहती हूँ। जैसा मैंने कहा, आप मुझसे मेरी कथा की बात करिए, श्रीमद् भागवत की बात करिए, तो सनातन धर्म को आगे ले जाना, भगवान की बातों को आगे ले जाना, लोगों को जागरूक करना कि आप अपने धर्म के लिए जागरूक होइए, आप अपनी कथाओं को जानिए। जो हम कथाओं में रोज बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को भी इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं, जबकि आपके खुद की कथाओं में, शास्त्रों में इतनी कहानियां हैं, कथाएं हैं। दीदी हाल ही में एक मिनट दीदी, आपने 10 वर्ष की उम्र में सुंदरकांड पाठ करा था आपने, तो आपने अकेले किया था सुंदरकांड का पाठ, तो उसके पीछे क्या मतलब कुछ आपका गॉड गिफ्ट है क्या, कुछ प्रेरणा है उसके पीछे? नहीं, मेरे माता पिता का जो संस्कार है, हमारे घर में हमेशा से सत्संग हुए हैं, भजन कीर्तन हुए हैं। हम रोज शाम को हनुमान चालीसा करते थे। मेरे ख्याल से आप 7 साल से ही शायद सत्संग हाँ कर रहे हैं। मैं भजन मैंने शुरुआत कर दिया था 6-7 साल की उम्र से, तो माहौल हमेशा से वैसा रहा, तो यही सब चीजें हमने हमेशा से सीखी। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है मेरा कि आपका नाम जया शर्मा है, तो आपका जया किशोरी कैसा पड़ा नाम? किसने मतलब किसने प्रेरणा रखा? बड़े हैं उन्होंने, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि घर के जो लड़के होते हैं उनको प्यार से कन्हैया कहते हैं, हमारे घर का कान्हा है, तो लड़की घर की राधा क्यों नहीं हो सकती? दीदी एक सवाल ये था कि छोटी सी उनके पास आई थी, उन्होंने मुझे किशोरी कहना शुरू किया। अच्छा, अभी हाल ही में बाबा रामदेव जी ने एक विशेष वर्ग समूह के लिए 2 जगह के लिए उन्होंने कुछ बयान दिए थे, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? बाबा रामदेव जी ने राजस्थान में एक बयान दिया है कि विशेष वर्ग के लिए कि किस तरह से धर्म परिवर्तन के हिसाब से, तो उसको आप कहाँ तक समझते हैं? बयान तो 2 विशेष धर्म समूह के लिए आजकल इस तरह के बयान लगातार आते रहते हैं विशेष धर्म के लिए, तो इसके लिए आपके क्या सोच है? सच बताऊं, मैं दिवाली से घर से बाहर हूँ। दिवाली से मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ और मैं होली पे घर जाने वाली हूँ। मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, आप मुझसे प्लीज सिर्फ मेरी कथा के बारे में बात करिए, क्योंकि मैं उस पर देश की बात ये है, राजनीति के बारे में धर्म आजकल आपस में मिले हुए हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने एक कथा में बहुत सुंदर तरीके से कहा था कि राजनीति बिल्कुल खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो। अगर राजनीति कृष्ण सी, और कृष्ण सी करने के लिए आपको धर्म समझना पड़ेगा, आपको धर्म सीखना पड़ेगा, आपको गीता जी पढ़नी पड़ेगी। कि जो हम कहते हैं ना, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, तो आपको गीता की माननी पड़ेगी। और अगर आप उसको देखकर राजनीति करते हैं तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस के लिए कहा था, उस रामचरितमानस के लिए काफी कुछ धार्मिक चीजों को लेकर काफी डिबेट भी हो रही, तो उस बारे में आपका कुछ ऐसा? आप पढ़िए ना, आप खुद पढ़िए। मैं इसीलिए कहूंगी, आप किसी को और को मत सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप खुद पढ़िए। आपको अच्छी लगेगी, आपके जीवन में बदलाव लाएगी। मैंने किसी और को सुन के काम नहीं किया है, मैंने खुद पहले पढ़ा है, मैंने चीज़ों को समझा है, मेरे खुद के बड़े प्रश्न आए हैं और
भजन कीर्तन हुए हैं, हम रोज शाम को हनुमान चालीसा करते थे। मेरे ख्याल से आप 7 साल से ही शायद सत्संग हाँ कर रहे जी, हैं। मैं भजन मैंने शुरुआत कर दिया था 6-7 साल की उम्र से, तो माहौल हमेशा से वैसा रहा, तो यही सब चीजें हमने हमेशा से सीखी अच्छा, है। एक प्रश्न और है मेरा, एक प्रश्न और है मेरा कि आपका नाम जया शर्मा है, आपका जया किशोरी कैसे पड़ा नाम? किसने मतलब मेरे आपको किसने गुरुजी प्रेरणा हैं, मेरे रखा? बड़े हैं, उन्होंने जैसे हम हमेशा कहते हैं कि घर के जो लड़के होते हैं उनको प्यार से कन्हैया कहते हैं, अरे हमारे घर का कान्हा है, तो लड़की घर की राधा क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए उन्होंने, मैंने छोटी सी उनके पास आई थी, उन्होंने मुझे किशोरी कहना शुरू किया। अच्छा, अभी हाल ही में तो बाबा रामदेव जी ने एक विशेष वर्ग समूह के लिए 2 जगह के लिए उन्होंने कुछ बयान दिए थे, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? बाबा रामदेव जी ने तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता पाऊंगी क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ रही हूँ, पर कोई और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उनकी पढ़ाई क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। उस पर अगर मैं टिप्पणी करती हूँ तो मैं गलत हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में संत समाज ने पूरे देश में सनातनियों को इकट्ठा करने के साथ जगह जगह धर्म संसद का आयोजन हो रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसा ही मांग कर रहे हैं वो लोग, और उसका भी एक बीड़ा जो एक युवा संत ने उठा रखा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस मामले से आपका सरोकार है तो क्या है, क्या बोलना चाहिए आप इसमें? देखिए, मैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं थोड़ा पॉलिटिक्स की ओर भी चला जाता है, जिससे यहाँ की जनता का उत्साह देख के आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है, हम ऑलमोस्ट हर जगह ही जाते हैं, तो बड़े शहरों में भी जाते हैं, छोटे गाँव में भी जाते हैं, और गाँव की खासियत है कि वहाँ ज़्यादा भक्ति मिलती है आपको, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संख्या में भक्त आ रहे हैं, बड़ी शांति से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी, अभी ये कथा वाचकों में एक माहौल क्रिएट हो रहा है पूरे देश के अंदर कि आप जो उपदेश देते हैं या जिस तरीके से ये क्या चमत्कार, जैसे बागेश्वर धाम पे जिस तरीके का आरोप लगाए गए हैं कि एक चमत्कार धर्म के साथ में, क्या ये जायज़ है क्या कि चमत्कार हो और वो लोगों की ऐसी समस्याएं सुनी जाए, तो इस चीज़ से आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल खराब नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो अगर राजनीति कृष्ण सी, और कृष्ण सी करने के लिए आपको धर्म समझना पड़ेगा, आपको धर्म सीखना पड़ेगा, आपको गीता जी पढ़नी पड़ेगी। कि जो हम कहते हैं ना, गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते, तो आपको गीता की माननी पड़ेगी। और अगर आप उसको देखकर राजनीति करते हैं तो उससे अच्छी बात और कुछ यहाँ पर नहीं। भी और बहुत सारी जगह पे जिस तरह से रामचरितमानस के लिए कहा था, उस रामचरितमानस के लिए काफी कुछ धार्मिक चीजों को लेकर काफी डिबेट भी हो रही थी, उस बारे में आपका कुछ ऐसा? आप पढ़िए ना, आप खुद पढ़िए। मैं इसीलिए कहूंगी आप किसी को और को मत सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप खुद पढ़िए, आपको अच्छी लगेगी, आपके जीवन में बदलाव लाएगी। मैंने किसी और को सुन के काम नहीं किया है, मैंने खुद पहले पढ़ा है, मैंने चीज़ों को समझा है, मेरे खुद के बड़े प्रश्न आए हैं और मेरे परिवार ने सपोर्ट किया और मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो प्रश्न आते हैं, जब आप शास्त्र पढ़ते कई प्रश्न आएंगे आपको कुछ। और एक सिंपल सी बात है, जो लिखे हैं उनका जो मानसिक स्तर है और हमारा जो मानसिक स्तर है, एक कैसे हो सकता है? क्या आपको लगेगा एक बार पढ़ने में आप समझ जाएंगे कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था या तुलसी बाबा ने क्या लिखा था? इतने तो ज्ञानी हम नहीं हैं, आपको समय लगेगा, आपको गुरु चाहिए जो आपको सही अर्थ समझाए। आप आज अर्थ का अनर्थ हो रहा है, हम समझ ही रहे, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब कुछ सोच रहे हैं हम ही ज्ञानी हैं और हम ही सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे रामचरितमानस की एक क्षुद्र और शुद्ध 2 शब्द चल रहे हैं, तो इसमें वास्तविकता क्या है? कौन सा सही वास्तविकता है कि वो शिक्षा के ऊपर कहा गया। उस वक्त उन खास करके उन क्षेत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और आज भी आप देखिए कि लड़कियों के लिए खास करके या कई और भी क्षेत्र हैं जो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए। तो ये बात कितनी पहले उन्होंने कह दी कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं, अर्थ शिक्षा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सी आपको बात बताती हूँ मैं, जो सनातन धर्म के लिए कहा गया है कि आपके 33 कोटि का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार? एग्जैक्टली, लेकिन कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, जो समझ लिया लोगों ने 33 करोड़ कर दिया गया है। एग्जैक्टली, तो वहां पर भी वहां पर शिक्षा अर्थ है, वहां पर जो शब्द ताड़ना किया है वो शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा के अधिकारी है, क्योंकि उस वक्त शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनको शिक्षा से पीछे खींचा जा रहा था। तो ये उन्होंने इतनी पहले कह दिया जो हम आज भी लड़ रहे हैं। तो अगर उनकी बात पहले समझ गए होते तो आज लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें शिक्षा आसानी से सबको मिल गई होती। एक बात ये, आज सनातन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत सुन क्या है, तो श्रीमद् भागवत और भागवत कथा में क्या अंतर है?
श्रीमद् भागवत और भागवत एक ही है। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भागवत में आपको पूर्ण रूप से सारे ग्रंथों का सार है। 24 अवतार भगवान के हैं, तो 24 अवतारों की लीलाएं हैं। और भगवत गीता, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके बीच जो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी थी, जो गीता कही जाती है, वो है भगवत गीता। दीदी आपने गुरु तो बनाया होगा ना? सिंपल वर्जन में आपको कथा में आपके सामने रख सकूं, मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं इसीलिए सिंपल करती हूँ क्योंकि जो आज के युवा है वो शायद समझ नहीं पाते हैं जो गहरी बातें हैं। तो मैं आपको आपके शब्दों में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुद एक युवा होकर मैं हमेशा कहती हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ जैसे आपके घर के बच्चे होते हैं। और सबकी अपनी अपनी रुचि होती है किसी क्षेत्र में। मेरी रुचि अध्यात्म में है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके पीछे काम कर रही हूँ। तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे जैसे जो युवा हैं, जो आज के समय बहुत कंपटीशन के साथ जी रहे हैं, चाहे करियर है, चाहे जो दुनिया बदल रही है इतनी जल्दबाजी में, उसमें वो डिप्रेशन, एंजाइटी, दिक्कतें हैं, उन सब का इलाज है आपके शास्त्र। आज की किशोर अवस्था जो भटक रही है, उसे किस तरह से आप अध्यात्म से जोड़ेंगे? स्क्रिप्चर्स, मैं सबसे पहले कहती हूँ, मैंने कथा में भी कहा कि अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप पहली चीज करिए, जाके गीता जी पढ़िए कि आपके स्क्रिप्चर्स में आपका खजाना है। मैंने जितनी बातें सीखी, और मैं मोटिवेशनल सेशन शुरू करने के बाद मैंने बाकी कई ऑथर्स की किताबें पढ़ी जो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब सब पढ़ लेते हैं ना तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली खजाना तो आपके ही पास था। सारी बातें यहीं से उठाई गई है, यहीं से समझाई जा रही है, अलग अलग भाषा में बनाकर। तो इसीलिए शुरुआत आप अपने ही शास्त्रों से करिए, आपको जिंदगी के हर मुश्किल का कैसे सामना करना है मिल जाएगा। आज चॉइस तो मेरे पास भी है बहुत कुछ करने की। सोशल मीडिया एक तरीके से हथियार है। अब उस हथियार को आप अच्छी चीज के लिए यूज करेंगे, गलत, ये आपकी चॉइस होती है। तो आपको समझना है कि आप उसके साथ क्या काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। सलीम भाई, बहुत बहुत अच्छा रहा, 7 वर्षों से आप कथा कर रहे हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ का रहा आपका? धर्म के प्रचार सबसे प्रसार अच्छा के लिए प्रदर्शन कहाँ का रहा कथा का? सबका रहा, ऐसे ऐसे नहीं पूछना। दीदी आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। भविष्य में आपके क्या प्लान है कि क्या आप सनातन धर्म के लिए कोई गुरुकुल या इस प्रकार की कोई व्यवस्था भी लागू करने वाली है? देखिए बहुत कुछ प्लानिंग है अभी तो करनी।